very small topic, but it is very important, and every DBA should know these things. Okay, every DBA should know these things. क्या डेटाबेस का स्टेटस हम लोग क्या क्या होता है, ये इंटरव्यू में भी पूछता है, व्हाट आर द डेटाबेस स्टेटस, ऑफलाइन, इमरजेंसी, ऑनलाइन, रिकवरी, पेंडिंग। अभी आप जब एसक्यूएल सर्वर पे जाओगे तो देखो, आप जब भी आपके मशीन पे लॉगिन करोगे डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर पे, तो डेटाबेस के सामने अगर ऑफलाइन किया डेटाबेस तो उसके आगे ऑफलाइन लिखा होता है। ठीक है, अगर डेटाबेस ऑफलाइन हुआ तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को मालूम होना चाहिए कि ऑफलाइन कब जाता है, ऑनलाइन कब होता है, रिकवरी पेंडिंग कब होता है, उसको हम लोग इमरजेंसी मोड में कब लेके जाते हैं। तो डेटाबेस को, दीज आर द मोड्स, यानी दीज आर द डेटाबेस मोड्स, एंड वी कैन चेंज इट एज पर आर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको डेटाबेस के प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं। बट ऐसा नहीं क्या कभी भी हम कुछ भी चेंज कर दे, राइट? एज पर द सिचुएशन, और एज पर द मीन्स एज पर द एरर्स, और आपके सीनियर्स के हिसाब से, आपको ये एरर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटाबेस का मोड या डेटाबेस का स्टेटस चेंज कर सकते हैं हम लोग। और ये डेटाबेस एडमिन होता है। पहले अगर आपका डेटाबेस आपको ऑफलाइन लेके जाना है, अगर कुछ इशू है, अगर आपका डेटाबेस आपको ऑफलाइन लेके जाना है, तो ऑफलाइन मोड में ओनली सिस्टम एडमिन मेंबर्स जितने भी होते हैं, उन वही वही यूजर्स, वही लॉगिन्स क्या होता है, वही लॉगिन्स और वही यूजर्स क्या है, उसको ऑफलाइन लेके जा सकता है। और उसका कमांड क्या है, अल्टर डेटाबेस डेटाबेस नेम सेट ऑफलाइन। सो वेरी सिंपल। ठीक है, ये डेटाबेस के प्रॉपर्टीज में अपन राइट क्लिक करके भी जाके, डेटाबेस के प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके भी इसको हम लोग सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बट आपको मालूम होना चाहिए कि ऑफलाइन स्टेटस क्या होता है, इमरजेंसी स्टेटस क्या होता है, ऑनलाइन स्टेटस क्या होता है, रिकवरी पेंडिंग स्टेटस क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जब ऑफलाइन हमको डेटाबेस लेके जाना है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं अल्टर डेटाबेस डेटाबेस नेम सेट ऑफलाइन, डेटाबेस आपका ऑफलाइन चला जाएगा। और ओनली सिस्टम सिस्टम एडमिन के जो मेंबर ऑफ ग्रुप इज एक्सेसिबल, ये जो यूजर होते हैं, नॉर्मल यूजर्स, उनको इसका एक्सेसिबल नहीं होता है, उनको मैसेज आता है कि डेटाबेस इज ऑफलाइन। और जो सिस्टम एडमिन जो होते हैं, सिस्टम एडमिन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, उन लोगों को ही ये डेटाबेस एक्सेस होता है। ठीक है, समझा? ऑफलाइन समझ गया? Yes. ओके। अब इमरजेंसी मोड, इमरजेंसी मोड क्या होता है, सब समटाइम क्या होता है, आपका डेटाबेस करप्ट हो गया। ठीक है, आपका डेटाबेस करप्ट हो गया, आप तो आप क्या करते हो, उसको फर्स्ट इमरजेंसी मोड में लेके जाते हो। इमरजेंसी मोड में लेके जाने के बाद, इमरजेंसी मोड में लेके जाने के बाद हम लोग उस पे चेक डीबीसीसी चेक डीबी कमांड रन करते हैं। उसमें से हम लोग चेक करते हैं कि भाई एलोकेशन और वो जो सब कुछ है, हम वो डीबीसीसी चेक चेक डीबी का पूरा एक सेशन लेंगे। ठीक है, तो वो सब एलोकेशन चेक, सब कुछ टेबल चेक, सब कुछ चेक करता है डीबीसीसी चेक कमांड। और वो उसमें कुछ एरर रहा तो फाइंड आउट करता है। अगर उसमें कुछ एरर है हमको नहीं पता है, तो उस टाइम हमको नहीं पता है सपोज, तो हम लोग डीबीसीसी चेक डीबी के बहुत सारे कमांड्स है, वो रन करके वो डेटाबेस को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो दैट टाइम हम उस डेटाबेस को हम इमरजेंसी मोड में लेके जाते हैं। और सेम जैसा सिस्टम डेटा सिस एडमिन वाले ही इसको, सिस एडमिन के जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वही इसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको इमरजेंसी मोड में लेके जाने के लिए उसको कमांड है अल्टर डेटाबेस डेटाबेस नेम सेट इमरजेंसी। इमरजेंसी मोड में जाता है। अदर यूजर कैन नॉट एक्सेस, ओनली सिस्टम मेंबर, सिस्टम एडमिन मेंबर ऑफ यूजर्स आर मीन्स एक्सेसिबल। समझा इमरजेंसी मोड? हम लोग जब डेटाबेस करप्ट करेंगे, एक अपने अपन हम प्रैक्टिकल करेंगे, डेटाबेस करप्ट करेंगे, उस टाइम हम लोग इसको इमरजेंसी मोड में लेके जाएंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा ये सब।
डीबीसीसी चेक डीबी रन करके, ठीक है। Okay. और ऑनलाइन, ऑनलाइन मीन्स योर डेटाबेस इज एक्सेसिबल, इट्स रीड एंड राइट, राइट, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट, इसका कोई ऐसा स्टेटस नहीं दिखाता है आगे, डेटाबेस ऑनलाइन मीन्स ये दिखाता है डायरेक्ट ऑनलाइन, ठीक है। और कभी हमने डेटाबेस ऑफलाइन लेके गया, उसको वापस से हमको ऑनलाइन करना है, तो दैट टाइम वी रन द कमांड अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट ऑनलाइन, वेरी सिंपल। और जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, जब आप डेटाबेस मूव करते हो, जब आप डेटाबेस पे क्वेरीज रन करते हो, रीड करते हो, राइट करते हो, दैट टाइम द डेटाबेस इज योर एक्सेसिबल और इट इज योर डेटाबेस ऑनलाइन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, समझा? Yes. Yes. दौलत, सचिन, समझा? Yes. Yes. ओके। Yes. और एक होता है डेटाबेस के सामने रिकवरी पेंडिंग, इज सपोज द डेटाबेस इज नॉट डैमेज बट फाइल में बी मिसिंग और रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन और सिस्टम रिस्ट्रिक्शन में भी प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिकवरी पेंडिंग में क्या होता है, आपका डेटाबेस डेटाबेस करप्ट नहीं होता है, बट जो प्राइमरी यानी योर एमडीएफ और एलडीएफ फाइल मिसिंग दिखाता है, दैट टाइम आपका डेटाबेस कहाँ जाता है, रिकवरी पेंडिंग में जाता है, ठीक है। उसके आगे डेटाबेस के आगे ब्रैकेट में लिखा होता है रिकवरी पेंडिंग, ठीक है, समझा? Okay. Yes. ये चार स्टेटस डीबीए कुछ यानी डीबीए शुड नो दैट, और इसको कैसा लेके जाते हैं, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस सेट ऑफलाइन, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट इमरजेंसी, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट ऑफलाइन, दीज आर द सिंपल कमांड्स टू अल्टर द डेटाबेस, ओके। समझा दौलत, सचिन, समझ गया? बहुत सिंपल है ये, सिंपल है ये। हम लोग Yes. 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 जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, तो डेटाबेस पे क्रिएट करके हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे प्रॉपर्टीज में होता है डेटाबेस स्टेटस, डेटाबेस का ये सिंगल यूजर मोड, और सॉरी सिंगल मोड बोल रहा हूँ, डेटाबेस हमको इमरजेंसी मोड यानी ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन करना है, ठीक है। फिर होता है डेटाबेस की प्रॉपर्टीज में, क्या डेटाबेस हमको सिंगल मोड में चाहिए, मल्टीपल यूजर में चाहिए, सिंगल यूजर में चाहिए, मल्टीपल यूजर में चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड यूजर में चाहिए, और रीड ओनली मोड में चाहिए। समटाइम्स हमको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस हमको किसी ने, आपके सीनियर ने बोला क्या, भाई डेटाबेस को रीड ओनली कर दे, तो आप बोलेंगे अरे यार रीड ओनली कैसा करना है, तो रीड ओनली मीन्स डेटाबेस ओनली रीडेबल, रिस्ट्रिक्टेड यूजर करे, रिस्ट्रिक्टेड यूजर मीन्स के डेटाबेस एक्सेसिबल ओनली ऑन सिस्टम एडमिन मेंबर्स ग्रुप और डीबी ओनर ग्रुप और डीबी क्रिएटर ग्रुप। किसी ने आपको बोला कि यूजर सिंगल मोड में कर दे, तो हम लोग सिंगल यूजर यानी ओनली वन यूजर यानी ओनली सिस्टम एडमिन यूजर, और पर्टिकुलर एक सिंगल यूजर को भी हम एक्सेस दे सकते हैं, तो सिंगल यूजर एक ही यूजर यूज कर सकता है सिस्टम एडमिन वाला, तो दैट टाइम वी कैन रिस्ट्रिक्टेड द डेटाबेस, सिंगल यूजर को, मल्टीपल यूजर को, रिस्ट्रिक्टेड यूजर, समटाइम वी डोंट वांट टू यानी डेटाबेस सब अपडेट कर रहे, हमको सिर्फ इंसर्ट करने का हमको एक्सेस रुकाना है, तो वी टाइम दैट टाइम वी मोड इनटू रीड ओनली, कि भाई सिर्फ रीड ओनली डेटाबेस है, ऐसा होता है समटाइम डेटाबेस ओनली। हम लोग जैसा जैसा हमारे प्रोजेक्ट में एक सिस्टम था, वीक में कोई भी एक दिन वो बंदा क्या करने का, 5 GB का डेटाबेस था, तो रीड रीड वीक में वो रिस्टोर करने का दूसरे जगह पे, और उसको बोलने का कि उसको रीड ओनली कर दो, वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट था। तो दैट टाइम आपको पता होना चाहिए कि रीड ओनली कैसा करते हैं डेटाबेस को, मल्टी यूजर कैसा करते हैं, सिंगल यूजर कैसा करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड यूजर कैसा करते हैं, वेरी सिंपल। हम लोग डेटाबेस को हम लोग कर सकते हैं। सिंगल यूजर करना है तो आपको आप कमांड यूज कर सकते हैं, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट सिंगल यूजर विथ रोल बैक इमीजिएट, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्टेड यूजर करना है तो ओनली डीबी ओनर, डीबी क्रिएटर एंड सिस्टम एडमिन मेंबर कैन एक्सेस द डीबी। ये जो रिस्ट्रिक्टेड यूजर जो होता है, समटाइम्स क्या होता है, डेवलपमेंट सर्वर पे ना कोई पर्टिकुलर जो ओनर होता है, वो समटाइम आपको बोलता है कि भाई मैं डीबी ओनर हूँ उस डेटाबेस का, तो आई कैन ओनली एक्सेस दैट डेटाबेस, नो अदर यूजर्स कैन एक्सेस।
तो दैट टाइम वो आपको उस डेटाबेस को आप रिस्ट्रिक्टेड यूजर भी कर सकते हो, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट रिस्ट्रिक्टेड यूजर। इसका रिक्वेस्ट आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, बट यू शुड नो दिस थिंग्स। इट्स वेरी सिंपल, बट यू नो दिस थिंग्स कि सिंगल यूजर कैसा होता है, रिस्ट्रिक्टेड यूजर कैसा होता है। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड यूजर में ओनली द मेंबर ऑफ डीबी ओनर, डीबी क्रिएटर एंड सिस्टम एडमिन्स कैन एक्सेस द डीबी। इस रोल के जो मेंबर्स होंगे उन्हीं को वो डेटाबेस एक्सेस होगा, रिस्ट्रिक्टेड यूजर। रीड ओनली, ओनली read the data from the database, not writing the data in writing the data। वेरी सिंपल, रीड ओनली, ओनली रीड कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस। तो दैट टाइम हम उसको सम टाइम वी पुट अ डेटाबेस इन, सम टाइम हम लोग बोलते हैं भाई रीड ओनली पे डाल दे। ये आपको कभी कभी टिकट्स आते हैं ऐसे सिंपल कि भाई मेरा डेटाबेस अभी टेम्पोररी 1.5 के लिए या 1 आवर के लिए रीड ओनली पे डाल दो, हम लोग डाल देते हैं अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट रीड ओनली विथ रोल बैक इमीडिएटली। ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, टिकट आते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट सर्वर पे आते हैं, प्रोडक्शन पे ये सब नहीं आता है। डेवलपमेंट यूएटी, डेवलपमेंट सर्वर पे समटाइम जो डेवलपर सर्वर का ओनर होता है वो बोलता है भाई 10:30 को मेरा डेटाबेस रीड ओनली पे डाल दो, हम लोग डाल देते हैं। और इज अ वेरी सिंपल, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट रीड ओनली विथ रोल बैक इमीडिएटली। ठीक है। अब वही आधा घंटे बाद वो बोलता है अरे भाई 11 बजे के बाद मेरा डेटाबेस राइट राइट ओनली राइट भी करना चाहिए, नॉट ओनली रीड। तो उस टाइम हम कमांड यूज करते हैं अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट रीड राइट। रीड ओनली सिर्फ रीड कर सकते हैं, सेट रीड राइट बोलो तो रीड राइट बोलो तो हम लोग उसको राइट भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसा हमने सिंगल यूजर में लेके गया, उस पर कुछ काम किया और उसको अब मल्टी यूजर करना है, तो दैट टाइम हम यूजर कर सकते हैं कि अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम सेट मल्टी यूजर। वेरी सिंपल, पता है ये, समझा ये? Yes. Yes. हाँ, वेरी सिंपल टॉपिक, बट डेटाबेस एडमिन शुड नो दिस थिंग्स कि सिंगल यूजर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड यूजर क्या होता है, रीड ओनली डेटाबेस को रिस्ट्रिक्ट कैसा करते हैं, मल्टीपल यूजर कैसा करते हैं, सिंगल यूजर कैसा करते हैं। प्रोडक्शन सर्वर पे अगर कोई आपको क्वेरी रन करना है तो पहले आपको कुछ आप किसी पे कुछ टिकट पे काम कर रहे हो, आपका डेटाबेस ये हो गया, करप्ट हो गया, या आपका डेटाबेस इनएक्सेसिबल हो गया, तो जब इसका अगर बहुत बहुत डिफरेंट इशू आ गया तो दैट टाइम हम लोग जो मल्टी यूजर रहता है उस टाइम हम लोग डायरेक्टली उस पर कोई ऐसा कमांड नहीं चलाते। उस वक्त हम लोग उसको मोस्टली सिंगल यूजर मोड में या रिस्ट्रिक्टेड यूजर में लेके जाके उस पर कुछ मेंटेनेंस के कमांड चला के भी उसको रन करते हैं। तो दैट टाइम दीज थिंग्स आर यूज्ड, बट इतना यानी प्रोडक्शन सर्वर पे इतना होता नहीं है सब कुछ, ये सब अंडर ये होता है, बट यू शुड नो दीज थिंग्स। वेरी सिंपल चीज, वेरी सिंपल, बट डेटाबेस एडमिन शुड नो दीज थिंग्स। ओके। ये अपने सिलेबस में था नहीं, देखो अभी ये मिसिंग हो गया था, मैंने अभी इसमें ऐड कर देना आप लोग